और अंकित आप क्लास को बीच में लेफ्ट करते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को कर रहे थे। और पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आपको क्या बताया गया था? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्नों का भाग। अब इसमें आपको याद करो कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसको पहले मैंने बोला कि एक पूर्ण संख्या को अगर किसी भिन्न से डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि आपको 12 को भाग लगाना है 4/5 से, 12 डिवाइडेड बाई 4/5। तो आप बोलोगे सर 12 एक पूर्ण संख्या है, 4/5 एक भिन्न है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को तो सेम लिखते हैं, जो 12 लिखा गया ना आगे वाला, जिसको भाग दे रहे हो, पहले वाले को आप सेम लिखोगे। डिवीजन को आप बदल करके गुना कर देते हो। बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर डिवीजन हमारा मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। और जो दूसरा वाला भिन्न दिख रहा है यहाँ 4/5, तो डिवीजन के बाद जो है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम लेते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो आप बोलोगे सर यह बन जाएगा 5/4। अब यहाँ पर एक चीज मैं लिखता हूँ 12/1। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ 12/1। अब यहाँ पर से मुझे दिख रहा है 4 से कटेगा 4 एकम 4, ये 4 3 12, यानी आंसर आपका आएगा 3 × 5 डिवाइडेड बाई 1 × 1। यानी आप बोलोगे सर आंसर हमारा आ जाएगा 15। ये क्लियर है सभी का कि पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे। इसके बाद मैंने एक चीज और बताया था, ठीक है। दूसरा था हमारा अगर किसी भिन्न को डिवाइड करना हो पूर्ण संख्या से। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, इस बार लिख रहा हूं मैं 10/9। 10/9 क्या है? आप बोलोगे सर ये एक फ्रैक्शन है, p/q के रूप में लिखा गया है ना। तो 10/9 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। इसको मैं पूर्ण संख्या से डिवाइड करना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 5 लिख दूं, ठीक है। अब क्या बोलोगे सर, इसको मैं लिखूंगा 10/9 को तो 10/9 ही लिखेंगे। हमेशा देखोगे आगे वाले को तो मैं सेम लिख देता हूँ, इस वाले को मैं बार बार सेम लिख रहा हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में डिवीजन को बदल करके मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, भाग को बदल करके गुना कर देते हैं। और ये दूसरा वाला नंबर होता है, इसका आप व्युत्क्रम लेते हो। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या हो रहा है, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल लेना, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा बताइए जल्दी से। एनीवन बता सकता है तो माइक ऑन करके बता सकते हो आप। 1/5। 5 का 1/5। रेसिप्रोकल करोगे, सर बोलेंगे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा। अगर किसी को डाउट है तो इसको समझिएगा, 5 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो 5/1 है। इसको उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो आप लिखोगे सर यहाँ 5 बन जाएगा हमारा 1/5। क्या किया, सेकंड वाले को उल्टा कर दिया। इसको याद रखिएगा हमेशा कि सेकंड वाले को उल्टा कर देगा। अब यहाँ कुछ कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर 5 से बिल्कुल कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ दिख रहा है मैं 2 × 1, और नीचे में दिख रहा है 9 × 1। तो आपको मिलेगा 2/9। हमारा आंसर कितना आया, 2/9 आया। तो ये दोनों ही चीज समझ में आ गया कि किसी पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे डिवाइड करेंगे। इतना ही हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग ये सीखेंगे किसी भिन्न को भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे, और उसके आगे दशमलव भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं जितना पढ़ा चुका हूँ उस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका आंसर आप पोल सेक्शन में देते हो, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है 17, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसको भाग देना है आपको 34/3 से। 17 भाग 34/3 ट्राई करना है। तो आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। जब तक आपका पोल नहीं आ रहा आप अपने कॉपी पर पहले सॉल्व करो। आपको स्टेप बताया गया, 17 को आप 17 लिखोगे, ठीक है। 17 को तो 17 लिखोगे, डिवीजन को बदल करके गुना कर दोगे। यहाँ पर देखो आप क्या लिखोगे। हो गया सर। हो गया तो अच्छी बात है। हाँ इतना समय काफी है। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छा खासा, तो ये सारे क्वेश्चन बस 5-5 सेकंड के हैं, काफी जल्दी कर सकते हो। चलिए, तो अभी पोल दिख रहा होगा। तो जिन बच्चों के पोल आते हैं जल्दी से जाकर आंसर करें, और आंसर तो जरूर करें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा इसलिए मैं आंसर ही नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। करना तो जरूर है। गलती होगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोशिश करो सही करने की। और अगर अभी कोई डाउट होता है तो माइक ऑन करके पूछना, ऐसे होना नहीं चाहिए डाउट,
काफी डिटेल में हम लोग ये सारे पढ़ चुके हैं। 17 एक पूर्ण संख्या है, 34/3 एक भिन्न है, भाग को मैंने गुना बना दिया। देखो 34/3 को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 34/3 का व्युत्क्रम लेते हैं, है ना, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, है ना, इसका आप व्युत्क्रम करोगे, तो व्युत्क्रम देखो क्या होता है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 5 एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, अगर 5 बच्चे नहीं आंसर करोगे तो काम काम चलेगा। ठीक है, आंसर कीजिए। चलिए तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, काफी सारे बच्चों का आ चुका है, लास्ट 10 सेकंड है, जिसका भी नहीं हुआ है इस 10 सेकंड में कोशिश करो कि आपका आंसर आ जाए। 5 में एक बच्चे तो जैसे ही समझित का तो नहीं होता है, बोल नहीं आता, बाकी 4 बच्चे करिए। चलिए 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। चलिए यहां पर आप बताओ, आप बोलोगे सर यहां पर क्या लिखेंगे, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। आप बोलोगे सर पहले वाले को तो मैं सेम लिख देता हूं, इस वाले को कभी नहीं चेंज करना, इसको मैं सेम लिख रहा हूं। 17 को 17 लिखोगे। डिवीजन क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है क्या? भाग को बदल करके मैं क्या लिखूं? मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, यहां पर गुना लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे सबमिट, आप बताओ। 34/3 को क्या लिखेंगे? उसको उल्टा कर देंगे, उसको व्युत्क्रम कर देंगे। हाँ व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा तो बस समझाने के लिए बोलता हूँ, मैं भी कई बार बोल देता हूँ उल्टा कर देंगे, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता, व्युत्क्रम कर देंगे, समझने के लिए ठीक है, समझने के लिए आप कह सकते हो सर इसको उल्टा कर देंगे, 34/3 हमारा बन जाएगा 3/34। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अच्छा 17 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 17/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए 17 से, 17 से कटेगा हमारा 2 बार में, 17 दूनी 34, यहाँ पर लिख सकते हो 17 कम 17। अब ऊपर में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, ऊपर में दिख रहा है हमें 1 और 3, नीचे में दिख रहा है 1 और 2, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना किया, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना किया। देखो इनटू का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे गुना करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 3/2। 3 को 1 से गुना किया तो 3 आएगा, 2 को 1 से गुना किया 2 आएगा, तो आप बोलोगे सर 3/2 आंसर है। देखते हैं सारे ऑप्शन को, तो यहाँ तो 5/2 है, ये नहीं होगा। ये देखो 2/3 है, इसमें कंफ्यूज मत करना, यहाँ 3/2 है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। आप बोलोगे सर 3/2 यहाँ पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है सभी का? ये क्लियर है? जल्दी से बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो। अब कोई भी डाउट रहे क्लास के बीच में तो सीधे आपको डी लिखना है। ठीक है, अगर कभी डाउट हो तो डी लिखना, समझ में आ जाए तो वाई लिखना। एन लिखते हो तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, डी लिख देना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा गया, डिवीजन। अब बोलोगे सर डिवीजन तो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, तो हाँ बिल्कुल, शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे, जहां तक हो चुका है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने एक पार्ट नहीं पढ़ा था, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे डिवाइड करना हो, अगर हमारे पास दोनों ही भिन्न आ जाए तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो रूल क्या कहता है, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, देखो पहले भिन्न को आप सेम रखोगे। ये ध्यान रखिएगा, जो पहले भिन्न लिखा गया है, जो लेफ्ट साइड लिखा रहेगा उसको आप सेम रखना। जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वाला है, उसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, यानी व्युत्क्रम करेंगे। और भाग को, इसको ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, भाग को बदल करके गुना कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे और गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे तो स्टेटमेंट तो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो क्वेश्चन से समझिए। जैसे यहाँ लिखा गया 2/5, मुझे बताइए 2/5 एक भिन्न है कि नहीं है, एक फ्रैक्शन है कि नहीं है? आप बोलोगे यस सर ये एक फ्रैक्शन है, p/q के रूप में लिखा गया है। 8/11 क्या है, ये भी p/q के रूप में लिखा गया है, तो यह भी एक फ्रैक्शन है ना, दोनों ही फ्रैक्शन है। तो दो फ्रैक्शन को क्या करना है, बीच में कैसा साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है डिवीजन का साइन, है ना, भाग देना है। तो आप बोलोगे रूल आपने क्या बताया सर, पहले वाले भिन्न को आप सेम रखो। मैंने बोला ना पहले वाले भिन्न को आप सेम रखना, इसको तो कुछ भी चेंज मत करना।
तो आप बोलोगे सर 2/5 को तो मैं 2/5 ही लिखूंगा, ठीक है, इसको आप लिख दोगे 2/5। अब पिछले क्लास में मैंने बताया कि डिवीजन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो भी आपका भाग है, भाग को बदल करके आप गुना लिख देना, ठीक है, मतलब जहां भी डिवीजन का साइन रहेगा उसको चेंज करके इनटू कर देना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिवीजन था, तो ये डिवीजन बन जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब आपको क्या बोला गया, सेकंड वाले को दूसरे वाले भिन्न का व्युत्क्रम ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर 8/11 दूसरा वाला है ना जिससे भाग देना है, मुझे बताइए 8/11 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 11/8। 11/8। तो बोलोगे सर इसको उल्टा करेंगे तो 11/8 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8/11 की जगह पर लिख दोगे 11/8। तो चेंज क्या क्या हुआ, देखो ये वाला में इस दोनों में कंपेयर करो, इसमें और इसमें चेंज क्या क्या हो गया। आप बोलोगे सर पहला वाला चीज तो सेम है, 2/5 का 2/5 है, डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, 8/11 बन गया 11/8, दो ही चीज करना है। उसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करोगे, नहीं होगा कैंसिल तो सीधे सीधे गुना कर दोगे। यहाँ पर कुछ कैंसिल होता मुझे दिख रहा है, 2 से एक बार में 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऊपर में 2 नंबर आपको दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो जो नंबर ऊपर में है उसको ऊपर में गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर 1 × 11 लिखेंगे। जो नंबर नीचे में है, 5 और 4 नीचे में बच रहा है, तो आप बोलोगे सर नीचे में 5 × 4 आएगा, तो बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 11/20। 40 40 कैसे आ रहा है, 11/20 आ रहा है ना, सब नहीं, तो आपने तो पहले आंसर सही दिया था, 40 कैसे आ रहा है, 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा ना। गलती से दिखा गया सर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, क्लियर है। अच्छा किसी का डाउट है तो बता दो, क्लियर है इतना, कंसेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन तो और कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं ढेर सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा आपका। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि 13/9 को भाग लगाओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13/36, इसको भाग देके बताओ मुझे, 13/9 को 13/36 से करना है। देखो ध्यान से सुनते जाओगे ना, फिर आपका सारा चीज समझ में आ जाएगा। बार बार सेम चीज कर रहा हूँ, 13/9 को मैं 13/9 लिख दूं, पहले वाले भिन्न को सेम लिखोगे। अब देखो पहला वाला को मैं कई बार स्टेप सारा लिख दे रहा हूँ, पहला वाले को आप सेम लिखोगे, भाग को बदल करके गुना कर दोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला को, है ना, दूसरा जो है हमारा नंबर, उसको आप व्युत्क्रम लेते हैं, और व्युत्क्रम का मतलब पता है उल्टा कर देंगे, तो ये स्टेप ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर 13/9 को 13/9 लिख दिया, उसके बाद बोलोगे सर भाग को गुना करना है, तो यहाँ पर डिवीजन को मैं बदल करके लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 13/36 जो दूसरा वाला है उसका व्युत्क्रम लेना है, तो आप बोलोगे सर 13/36 बन जाएगा 36/13, इसको उल्टा कर दिया, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर ऊपर और नीचे सेम है, आप बोलोगे सर अगर अंश में और हर में सेम नंबर लिखा गया है तो इसको तो आप सीधे सीधे कैंसिल ही कर देना, ठीक है, इसको सीधे सीधे काट देना। आप बोलोगे सर 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। 9 से 36 कटेगा क्या, बोलोगे कटेगा सर बिल्कुल 4 बार में, बोलोगे 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब ऊपर में क्या क्या नंबर दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर ऊपर में 1 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो ऊपर में गुना कीजिए 1 और 4 को। नीचे में क्या क्या दिख रहा है, 1 और 1, तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 4/1। अच्छा आंसर 4/1 छोड़ेंगे या 4 छोड़ेंगे, बताइए। आप बोलोगे सर 4/1 का मतलब 4 होता है, ठीक है, तो आंसर हमारा 4 आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर मत छोड़ देना आपका, हालांकि 4/1 का मतलब 4 ही होता है। देखो आपको पता है कि 4/1 और 4 लिखना सेम चीज है, लेकिन आंसर आप 4 लिखोगे, 4/1 मत लिखना, ठीक है। इतना क्लियर है, अगला क्वेश्चन करें, बताइए। यस सर। अगर ठीक है, हाँ तो बता दिया करो, जब तक आप बताओगे नहीं फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और सिर्फ यस ही नहीं लिखना है, अगर कोई डाउट है तो डी लिख देना, मैं बिल्कुल आपका नाम लेके पूछ लूंगा कि क्या डाउट है आपका। क्वेश्चन है आपके सामने, 7/15 को भाग देना है आपको 21/8 से। 7/15 डिवाइडेड बाई 21/8, ट्राई करो, आप खुद से करो, खुद से ही हो जाएगा ये सारा चीज। 7/15 को भाग देना है 21/8 से,
और अगर सॉल्व कर किसी से नहीं हो पा रहा है ना, प्लीज आप बता दो। अगर किसी से भी नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल मत सोचो कि बाकी लोग क्या सोचे, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा आप बताओ। तो मोहित का आंसर आ रहा है 8/45। ठीक है मोहित, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। बाकी बच्चे चैट चैट में लिखो। तो आईना का भी आंसर आ गया 8/45, सवनीत का आंसर आ गया 8/45, वेरी गुड। अब जब इतने सारे बच्चों का 8/45 आ रहा है तो 8/45 ही होगा आंसर, ठीक है। चेक करते हैं इसको। अच्छा सभी से हो गया ना? बाकी बच्चे बताइए, नहीं हुआ है तो बता दो। हो गया? ठीक है, आकांक्षी का भी आ गया, ठीक है, सोजल का भी आ गया, ठीक है। चलो मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तो समझाया नहीं, रिपीट तो करूंगा, इसको तो सोल्यूशन तो मैं करूंगा। चलो, दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो, दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो क्या? जल्दी से आप माइक अपना ऑन कर लो। माइक ऑन करके बताइए, देखो आपसे ही मैं सॉल्व करवा दूंगा। माइक ऑन करो। नहीं? चलो तो चैट में बताना, अगर माइक नहीं ऑन करना चाहते हो तो चैट में बता देना, ठीक है। देखो मैं पहले वाले को मैं कई बार बोला ना, देखो स्टेप क्या था, पहले वाले को सेम लिखोगे। तो आप 7/15 को 7/15 लिख दिया मैंने, ठीक है। इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, सेम लिख दिया बस। डिवीजन को आपको पता है कि सर मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं, भाग को बदल करके गुना लिख देते हैं। तो ये जो डिवीजन है इसको मैं बदल करके गुना लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले का व्युत्क्रम करेंगे तो 21/8 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से। आप बताओ, दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो, शायद नेहा आपने नाम बताया था ना, ठीक है। बताइए 21/8 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा? या तो चैट में लिखो या माइक ऑन करके बता दो, हो सकता है चैट में लिखने में टाइम लगे। बताइए जल्दी से। 8/21, वेरी गुड। तो आपको को तो समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 8/21, ठीक है। यहाँ पर 8/21 लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर बिल्कुल कटते हुए दिख रहा है मुझे, 7 से 21 कट जाएगा। तो 7 से 21 कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर में दिख रहा है मुझे एक, देखो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 8 बचा। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर में गुना करके लिखते हैं, 1 × 8 लिख देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दो। तो यहाँ पर लिखोगे 15 × 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8/45, जो सभी का आंसर आ रहा था। बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। अच्छा मैं सिर्फ एक बच्चे से नहीं पूछ रहा था, ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ, ठीक है। नाम बस एक का ले रहा था क्योंकि उनका डाउट था इसलिए, बाकी सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं पोल में क्वेश्चन दूं या एक और क्वेश्चन दे दूं? एक और क्वेश्चन दूं या पोल में दे दूं, बताओ। पोल में कितने भी दे दे दो दो। सर। पोल में दूं, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन है कितने भी दे 7/8 डिवाइडेड बाई 7/60। आप लोग बोल रहे हो पोल में करने के लिए, ट्राई करो। 7/8 डिवाइडेड बाई 7/60। ये 16 है, सॉरी। चलो थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, ट्राई करना कि अभी आप कॉपी पे सॉल्व करो। सोल्व हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। पोल आता है ना मोहित आपका? यस सर। चलो पोल अभी लॉन्च और इतना समय बिल्कुल काफी है ना। अगर आप सभी कुछ समझ रहे हो तो इतना समय तो काफी है इसको करने के लिए। फिर भी अभी समय है, आराम से करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी पोल एंड हो रहा है। और जो बच्चे आंसर कर चुके हैं बस थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। पोल खोल दो। हाँ पोल लॉन्च है, ये सब लिख, काफी बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं। देखो यहाँ पर आंसर मिलता चैट जुलता खोल। है, एक चैट, अभी चैट नहीं खुलेगा, अभी पोल जब एंड करूंगा फिर चैट खोलूंगा, ठीक है। तो चैट में फिर आप आंसर करें, ठीक है। और यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत करना, एक ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तो देखो 1/2 होगा कि 2 होगा?
फिर एक ऑप्शन है 49/108, दूसरा ऑप्शन है 108/49। तो देखो ये दोनों में से अगर होंगे तो कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ऐसे अभी तक जितने बच्चे के आंसर आए हैं सही आए हैं, एक आंसर बस मुझे गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही है। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, लास्ट 15 सेकंड, ट्राई करिए इसको। ठीक है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। इसमें मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि काफी आसान सा है। 7/8, भाग को बदल के गुना कर दो, 7/16 को उल्टा कर दो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दो, भाग हमेशा बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 5 सेकंड और, जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि सारे बच्चों का आंसर आए। अब कभी भी अगर डाउट होगा ना तो सर जल्दी से डाउट लिख के बता देना या रिपीट करने बोल देना, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मनदीप कह रहे हैं ए। मनदीप के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करोगे, कोई बात नहीं, आप माइक ऑन कर सकते हो, जल्दी से आप माइक ऑन करके बताओ। ये आपने माइक ऑन कर लिया। मनदीप मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्लास में हो। हाँ सर। चलो, आपका आंसर है 1/2। चलिए आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया। देखो आपकी जो भी गलती होगी ना वो समझ में आ जाएगा। मैंने सब इसका आंसर 1/2 आया अलग। हाँ ठीक है, 1/2 आया। आप बताओ क्या क्या किया आपने। 7/8 को 7/8 सेम लिखा है ऐसे, सेम लिख दिए हैं। पहले को 7/8 है, ठीक है। फिर दूसरे वाले को उल्टा करके उसको लिख दिए 16/7। 16/7 और बीच में क्या लिखा आपने? बीच में गुणे का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब मुझे हाँ। बताओ ये 7 से 7 आपने काटा क्या? 7 से 7 7 बार एक बार गया है। ठीक है, एक बार में कट गया। अब क्या हाँ, हुआ बताओ? 8 का एक बार में काट के 16 को 2 बार में काट दिए हैं। 8 दूना 16। ठीक है, अब मुझे बताओ मनदीप, मनदीप नाम ना, हाँ, 2 हाँ आपको ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? क्या चीज? 2 हाँ जो है दिख आपका, ये ऊपर में है कि नीचे में है? ना, सही है जैसे आप लगा रहे हैं, सही है हमारा। नहीं, आप बताओ कि ये अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 तो ये बट्टा के ऊपर में है कि नीचे में है? अगर मैं लिख रहा हूँ 3/5 तो आप बोलोगे सर 3 ऊपर में है ना, 5 नीचे में है। तो यहाँ पर ना, मैं लिख रहा हूँ 2 ऊपर और एक, ऊपर में 2 है ना, तो आप बोलोगे सर ऊपर 1 में को 2 2 है, से गुना नीचे करेंगे, में। तो यहाँ पर लिखोगे 1 गुना 2, नीचे में लिखोगे 1 × 1। बताइए, इतना हाँ क्लियर है? ठीक। तो ऊपर में गुना करके कितना मिलेगा? 1 को 2 से गुना करोगे कितना मिलेगा? एक एक का 2 का 2 मिलेगा, और नीचे में कितना मिलेगा 1 को 1 से गुना करके? एक ही मिलेगा। और 2/1 को क्या लिखोगे आप? अब 2/1 को चाहे 1/2 लिखो, चाहे 2/1 लिखो। नहीं, यहीं पर आप गलती कर रहे हो। ये बिल्कुल सही नहीं होता। अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 1/5 नहीं लिख सकते। ये दोनों सेम थोड़ी होता है। ठीक आपको है। मैं क्या बताया कि रेसिप्रोकल किया जाता है जब इसको भाग को बदल के गुना करते हैं। रेसिप्रोकल सेम नहीं होता है, ये समझ में आया? तो 2/1 को आप 2 ही लिख सकते हो, 1/2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यही ठीक है आपने तो गलती, समझ में ना, आया? पहले मैंने सही लिखा था, फिर इसको 1/2 कर दिए थे। इसीलिए तो मैंने आपका माइक ऑन करा के पूछा ना कि आप में क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ, पहले तुमने सही लिखा था बिल्कुल। वेरी अच्छा, ये अच्छी बात है कि आपने पूरा सॉल्यूशन बताया, ठीक है, ये वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा बाकी बच्चे बताओ, समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बताइए, ठीक है। और यहां से एक लर्निंग क्या मिल रहा है? एक लर्निंग ये मिल रहा है कि कभी भी अगर लिखा रहे 5/1 तो इसको आप 5 लिख सकते हो, 1/5 नहीं लिख सकते। ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 3/2 और 2/3 दोनों ही बराबर होते हैं क्या? बताइए, यस और नो। ये दोनों बराबर होता है क्या? बताइए। नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर हमेशा तीर का निशान लगाया था। 3/2 का व्युत्क्रम है 2/3, 2/3 का व्युत्क्रम है 3/2, बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 4/5 को भाग देना है आपको 2/3 से। इस बार ट्राई करना कि सभी का आंसर सही हो।
कम से कम करना तो जरूर, सही है गलत तो हम लोग देख ही लेंगे बाद में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक बच्चे का आंसर गलत हो गया था, फिर उन्होंने बताया, उनका सही तो हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्राई करो, कम से कम कोशिश नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। हो गया सर। ठीक है, पोल में आंसर कर दो। हो गया तो अभी तक पोल में आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, पोल लॉन्च है। अगर हो गया तो पोल में जाकर आंसर कीजिए, पोल दिख रहा होगा अभी आपको। 4/5 को भाग देना है किससे, 2/3। Okay, चलिए ठीक है। अच्छा हो जाए ना तो बस थोड़ी देर वेट कर लेना, मुझे पता चल जाता है, अगर आप आंसर करते हो तो पता चल जाता है, ठीक है। मैं कह देता हूँ ना, इतने बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो जैसे ही सभी आंसर कर देंगे या एक समय के बाद मैं खुद ही एंड करके इसको डिस्कस कर ही लूंगा। आप बोलोगे सर इसको तो मैं 4/5 ही लिखूंगा, इसको तो आप सेम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर भाग बन जाएगा गुना, 2/3 को देखो आप क्या लिखोगे, ठीक है। ट्राई करो, कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ बैठे रहोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी मिलते जुलते आंसर है, 8/15, 15/8, फिर दिख रहा है 6/5 और 5/6। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। और आपके एग्जाम में भी अगर आएंगे तो इसी टाइप के कंफ्यूजिंग ऑप्शन आ सकते हैं, एक जगह लिखा रहेगा 3/4, एक जगह लिखा जाएगा 4/3। 3/4 और 4/3 दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक चीजें नहीं है दोनों, ठीक है। 4/5 को भाग देना है 2/3 से। चलिए तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड है। जल्दी से कीजिए जिसका भी नहीं हुआ है, और कम से कम करो जरूर। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, आप चैट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसका भी पोल नहीं आता चैट में आंसर कर दो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। चलिए ऑप्शन, अच्छा इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, चैट में भी दिख रहा है, हाँ कुछ बच्चों के आंसर इसमें गलत थे। चलिए इसको ट्राई कर, देखो इसमें आप बोलोगे सर पहले वाले को मैं 4/5 को तो सेम लिख दूंगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले को तो आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम लिखा जाता है, ठीक है। तो 4/5 को मैं 4/5 लिख दिया, भाग बन जाएगा हमारा गुना, तो इसको मैं गुना लिख दिया। 2/3 को आप क्या लिखोगे, कोई बताइए जल्दी से, 2/3 को आप क्या लिखोगे। तो आप बोलोगे सर 2/3 को रेसिप्रोकल करके 3/2 लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पर तीर का निशान बनाता हूँ, मतलब 2/3 को रेसिप्रोकल किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहता कि 2/3 और 3/2 बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 3/2, इसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर 2 से कटेगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर में क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3, तो 2 को गुना करो 3 के साथ, 2 × 3, और नीचे में गुना करो 5 को 1 के साथ, तो नीचे लिखोगे 5 × 1। तो आंसर आ रहा है आपका 6/5। 6/5 कहाँ पर दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, और ऑप्शन डी में देखो 5/6 है, ये वाला जो है ना ये 5/6 है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है 6/5, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ कि अगर कभी भी आपको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए दिया जाए, आप सभी लोग कर लोगे बहुत जल्दी से, ठीक है। चलो चलो तो ये तो हो गया फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का डिवीजन। देखो आज हमें कुछ नया भी स्टार्ट करना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर डेसिमल पढ़ना है, ठीक है, दशमलव। मुझे बताओ दशमलव का नाम सभी ने सुना है ना, दशमलव के बारे में सभी लोग जानते हो, नाम सुना है, डेसिमल क्या होता है, ठीक है। यस सर। क्या होता है कुछ भी आप बता सकते हो क्या, माइक ऑन करके, एनीवन कुछ ही बता सकते हो, सही गलत जो भी आपको पता है। डेसिमल क्या होता है, दशमलव क्या होता है, उदाहरण बता सकते हो डेसिमल का, कैसा दिखता है डेसिमल नंबर। सर
हाँ, बताइए। दशमलव सर डॉट होता है, जैसे कि 4.4 या 3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट लगा देते हैं। अगर इस तरीके का नंबर लिखा रहेगा, एक अरे तीन पॉइंट का लिखा रहेगा। दशमलव रूप ज्ञात कर लो। हाँ चलो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के बीच में ये पॉइंट जो दिखता है ना, यही दशमलव होता है। ठीक है, इसी को हम लोग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीधे सीधे हम लोग दशमलव नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के उदाहरण से सीखेंगे। ठीक है, देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है। चलिए, अभी सभी को आपके स्क्रीन पर एक सिक्का दिख रहा है ना, आप बोलोगे सर ये तो 2 रुपए का सिक्का है। अगर मैं यहाँ पर एक और सिक्का बना दूं और मैं बोलूं कि 1 रुपए का सिक्का है, अब मैं पूछूं कि टोटल आपके पास कितने रुपए होंगे। अगर ये 2 रुपए का सिक्का है और ये 1 रुपए का सिक्का है, अगर मैं पूछूं टोटल कितना होगा, तो आप बोल सीधे सीधे जोड़ दोगे, बोलेंगे सर इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पर 3 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 रुपए होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 3 रुपए होंगे। 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, अधूरा आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 kg लिख दूंगा तब तो गलत हो जाएगा ना, तो बोलोगे 3 रुपए 3 रुपीज। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर तो 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, अगर मैं 2 रुपए के साथ एक 50 पैसा का सिक्का दे दूं आपको, एक 2 रुपए का सिक्का दे दिया, एक 50 पैसा का सिक्का दे दिया, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पर टोटल कितने रुपए होंगे, तो आप इसको जोड़ोगे। आप बोलो इसको जोड़कर 52 रुपए कह सकते हैं क्या, बताइए, ये 52 लिखना सही होगा, यस या नो? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको जोड़ नहीं सकते, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर 2 रुपया है, यहाँ पर 50 पैसा है, अगर ऐसे जुट जाता 52 रुपए हो जाते तो काफी मजा हो जाता है ना। आप बोलोगे सर 2 रुपए का सिक्का मिल जाता, एक 50 पैसा का सिक्का मिल जाता, तो 52 रुपए हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर ये हमारे पास 2 रुपया है, ये 50 पैसा है, तो इसको जोड़कर क्या बोलेंगे, हम लोग इसे लिखते हैं 2.50 रुपए। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 2 रुपए 50 पैसे, बोल चाल के भाषा में क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं 2.5 रुपए। बोलते हो ना आप सभी लोग कि 2.5 रुपए हमारे पास, तो 2.5 रुपए को आप लोग कैसे लिखते हो, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं 2.50 रुपए। ठीक है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 2 रुपए 50 पैसा में जो बीच में पॉइंट लगा हुआ है, इसी को हम लोग दशमलव कहते हैं, इसी को डेसिमल कहते हैं। ठीक है, जो बिंदु लगा है, जो पॉइंट लगा है, इसी को आप डेसिमल कहते हो। ये समझ में आया? 2.50 लिख सकते हैं 2 रुपए 50 पैसे को। तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं लिखूं 3 रुपए, ठीक है, और यहां पर लिख दूं 25 पैसे, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में? देखो मैथमेटिक्स में हर चीज को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे फ्रैक्शन में बोला, किसी चीज की मात्रा को, आधा को आपने 1/2 लिखा है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो डेसिमल के फॉर्म में इस क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यासिका कह रही है 3.25, तो आप बोलोगे 3.25, और नीचे लास्ट में रुपए लगाना मत भूलना, तो आप बोलोगे सर नीचे लास्ट में रुपए भी लगाएंगे, 3.25 रुपीज। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहां पर 8 रुपए, और यहां पर मैं लिख दूं 8 रुपए लिख रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं 75 पैसे, तो इसको लिख के बताओ, आप बस रिप्रेजेंट करके बताओ, इसको आप लिखोगे कैसे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 और 75 के बीच में डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे 8.75, और ये रुपए लिखना मत भूलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रुपए बताना जरूरी है कि 8 रुपए 75 पैसा को 8.75 रुपए बोले। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2.50 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 2.50, इसको आप 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप हटा सकते हो। दशमलव के बाद अगर 0 लिखा हुआ है तो उसको आप हटा सकते हो, या दशमलव के बाद लास्ट में आप 0 लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 2.50 या 2.5 लिखूं, सेम चीज है। या मैं लिखूं यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ, समझिएगा ये सारा चीज में कंफ्यूज होते हो कई बार आप। यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.390, इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, 0 लिखा गया है, तो इसके बाद कोई नंबर है क्या? 0 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा गया तो आप इसको लिख सकते हो
39, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही चीज सेम है। ये समझ में आया कि दशमलव के लास्ट में अगर 0 लिखाया गया, दशमलव के बाद जो 0 लिखा गया उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए, ये जो 0 आया ये अंत में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, अंत में। अगर बीच में रहेगा तो मत हटा देना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 12.309, तो आप बोलोगे सर इसको तो आपने ही बताया कि सर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस 0 को मत हटा देना क्योंकि ये बीच में है, तो बीच वाले 0 को नहीं हटाएंगे, लास्ट वाले 0 को हटा देंगे। लास्ट वाला रहेगा तो उसको हटा सकते हो। इतना क्लियर हुआ, बताइए मुझे, बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाँ लास्ट वाला हट जाएगा, मुझे बस यस नो करके बताना। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 15.3905, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 15.395, यस और नो, इतना बताइए। अंकित आप देखो, आप बोल रहे हो यस, ये नहीं होगा, ठीक है। अंकित आप समझना कि ये 0 देखो बीच में आ गया ना, इस 0 के बाद एक नंबर भी दिख रहा है 5, तो आप बोलोगे सर ये नो, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो ये 3905 और ये दोनों अलग क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 12.29000, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 12.29, इतना लिख सकते हैं। हाँ तो ये बोलोगे सर, हाँ सर यहां पर हमें दिख रहा है कि लास्ट में 29 के बाद कोई भी 000 के बाद कोई नंबर नहीं आया, तो ये सारे 0 को आप हटा दो, ठीक है। 12.29 पढ़ेंगे इसको, ठीक है, 12.29, क्लियर है। तो ये तो समझ में आ गया आपका। अब देखो किसी भी दशमलव नंबर में 2 भाग होता है, ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर में 2 भाग होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 8.3, तो 8.3 में जो 8 दिख रहा है आपको, जो दशमलव के लेफ्ट साइड में है, आप बोलोगे सर इधर जो लिखा गया है लेफ्ट साइड में, इसको आप बोलोगे पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण भाग कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। जो राइट साइड में लिखा गया है ना, जो दाएं तरफ मतलब 0.3, इस वाले को हम लोग कहते हैं डेसिमल दशमलव भाग, ठीक है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, समझने में आसानी होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इधर जो लिखा गया है डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ये जो 8 है जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है दशमलव के पहले, ये पूर्ण संख्या कहलाता है। और पॉइंट के बाद जो लिखा गया है 3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये दशमलव संख्या है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। हाँ सब नहीं, तो आप बोलोगे सर ये होल पार्ट है, 8 को बोलोगे होल और दशमलव संख्या को बोलोगे डेसिमल, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। तो आप बोलोगे सर पूर्ण भाग क्या है, होल क्या है, आप बोलोगे सर ये 8 है, दशमलव संख्या क्या है, यहाँ पर लिखोगे 0.3, सिर्फ 3 मत लिखना, यहाँ पर ध्यान देना, 3 लिखोगे गलत हो जाएगा, 0.3 दशमलव के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 12.24, मुझे बताओ यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पर पूर्ण भाग क्या है, तो बोलोगे सर पूर्ण भाग 12 है ना, ये वाला 12 होगा पूर्ण संख्या, ठीक है, ये 12। यहाँ पर दशमलव संख्या क्या है, यहाँ पर इस वाले उदाहरण में दशमलव संख्या कौन सा है, अच्छा समझिए, आप फिर से लिख रहे हो 24, 24 लिखना गलत होगा, 24 लिखना गलत होगा, फिर से सही करो अपना आंसर। आप बोलोगे 0.24, क्या बोलोगे, दशमलव भाग 0.24, पॉइंट लगाओगे, समझ में आया। तो यहां से हमने क्या देखा कि किसी भी दशमलव संख्या में कितने भाग होंगे, जल्दी से बताइए, किसी भी डेसिमल नंबर में कितने पार्ट होंगे, 2 भाग होंगे, एक पूर्ण संख्या का भाग, एक दशमलव संख्या का भाग, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर पूर्ण भाग नहीं हो तो, ठीक है, अगर किसी में पूर्ण धन संख्या नहीं हो, मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं, मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 ही पैसे हैं, तो 50 पैसा को तो आप 0.50 लिखोगे ना, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो आप आगे में 0 लगा देते हो। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से समझो, तो क्या लिखा गया है, यदि किसी दशमलव संख्या में किसी डेसिमल नंबर में पूर्ण भाग नहीं हो, मतलब होल वाला पार्ट नहीं है, तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के पहले, पॉइंट के पहले एक 0 लगा देते हैं, एक शून्य लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया था 0.3, तो इसको आप लिखोगे 0.3, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 0.34, आपने कुछ सॉल्व किया, आंसर आया 0.34, तो आप बोलोगे सर इसके आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट के आगे आप एक 0 लगा के बोलोगे सर 0.34,
तो पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण भाग नहीं होने का मतलब जीरो है ना। आपके पास अगर मैं बोलूं कि एक भी पेन नहीं, तो आप बोलोगे मेरे पास जीरो पेन है ना। तो जीरो पेन है तो आप बोलोगे सर पॉइंट के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो लगा देंगे। भाई इतना क्लियर है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 0.5, तो इसको आप लिखोगे कैसे? लिखने का तरीका क्या होगा? 0.5 को आप कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 0.5 को हम लोग बोलेंगे सर दशमलव के आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, 0.5 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 0.92, तो आप बोलोगे सर इसको 0.92 लिखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना कि अगर पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा देना, ठीक है, 0.92 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ, इसको आपने ध्यान दिया होगा, अब तक मैं कई बार पढ़ रहा था, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसको मैं कभी 92 पढ़ा क्या, इसको मैंने 34 पढ़ा क्या? आप बोलोगे नहीं, इसको 34 नहीं पढ़ते, इसको 92 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? 9234। तो दशमलव के राइट साइड में जो नंबर है उसको एक एक करके पढ़ते हैं, लेफ्ट वाले को तो वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर लिख रहा हूं, देखना ये नंबर एक लिखा गया है, मुझे बताइए इसको आप क्या पढ़ोगे? एनीवन? ये सब नहीं तो आप माइक ऑन करके पढ़ के बताइए, इसको आप पढ़ के बताओ क्या लिखा गया है? 112.392। वेरी गुड। आप बोलोगे सर पॉइंट, अच्छा माइक बंद कर दो अभी। देखो जो पूर्ण भाग है ना, जो ये वाला है, इसको तो पूरा नंबर एक साथ पढ़ लेते हैं, जैसे नंबर आप पढ़ते हो। आप बोलोगे सर ये तो 112 है, ठीक है। उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ जो नंबर लिखा गया, जो राइट साइड लिखा गया पॉइंट के बाद, जो दशमलव वाला भाग है, इसको आप एक एक करके बोलते हो। इसको बोलोगे 392, तो इसको पढ़ेंगे 112.392, या बोलोगे सर 112.392, 112.392। ये समझ में आया? पढ़ते कैसे ये समझ में आया? रीड करना समझ में आया? रीडिंग कैसे करते हैं? इसको 392 पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, ये 392 नहीं है, 392 है, ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर लिखा गया, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 1055.367, तो आप बोलोगे सर इसको तो मैं एक साथ पढ़ूंगा, पॉइंट के इस तरफ जो लिखा गया इसको तो आप बोलोगे सर 1055 एक साथ पढ़ दिया, ठीक है, 1055। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा गया, जो डेसिमल वाला पार्ट है, जो दशमलव वाला पार्ट है पॉइंट के दाईं तरफ, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा गया, 367, 367 नहीं लिखा गया, 367 नहीं लिखा गया, ठीक, पढ़ लोगे? चलिए, तो अभी मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे पढ़ के बताइएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चलिए, तो अभी रुपेश के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करके पढ़ के बताइए। रुपेश के आईडी से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करिए और मुझे बताइए पढ़ के इसको आप कैसे पढ़ोगे। बस रीड करना और कुछ नहीं करना। क्लास में हो आप? हाँ चलिए, 29.2059। वेरी गुड रुपेश, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। देखो इससे क्या पता चलता है कि आप क्लास में ध्यान से बातें को सुन रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है 29, मतलब बस पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। बोलोगे सर इसको तो मैं एक साथ पढ़ूंगा, 29.2059, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीडिंग करने के लिए समझ में आ गया सभी को? यस और नो? क्लियर है? बहुत आसान है। अब हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन, ठीक है। देखो दशमलव संख्या को कैसे कंपेयर करेंगे, पता कैसे चलेगा कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। किसी भी डेसिमल नंबर को कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर लिखा गया उसका पूर्ण वाला भाग, जो होल वाला पार्ट है, जो डेसिमल के पहले वाला है, वो अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर इक्वल नहीं है तो सब पहले ही वाला नंबर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 30.5 लिखा गया और यहाँ 31.5 लिखा है, तो मुझे बताओ 30 बड़ा है कि 31 बड़ा है? आप बोलोगे सर 31 बड़ा है, तो ये पूरा ही नंबर बड़ा हो जाएगा। उसके डेसिमल पार्ट को तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है, डेसिमल वाले पार्ट को देखेंगे नहीं। अगर पूर्ण संख्या बराबर नहीं है, क्या बोला गया है, अगर पूर्ण वाला भाग बराबर नहीं है
तो सिर्फ पूर्ण भाग की तुलना करेंगे, दशमलव भाग को नहीं देखेंगे। दशमलव भाग को कब देखते हैं? अगर पूर्ण भाग बराबर है, मतलब कि डेसिमल के, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें नहीं समझ में आए, अभी मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पूर्ण वाला भाग बराबर हो तो आप बोलोगे सर दशमलव, अब अगर पूर्ण भाग बराबर है तो दशमलव के बाद वाला संख्या को देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए, देखना यहाँ पर। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5.2, ठीक है, एक नंबर लिख रहा हूँ 5.2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6.1, इसमें बताइए कौन बड़ा है? इसमें बताइए बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण संख्या, बस इस वाले भाग को देखो, आगे वाले को, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, तो ये क्या है 5.2, ये 6.1, तो डेफिनेट से बात है 6.1 बड़ा होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो बड़ा होगा, ठीक है, 6.1 बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 12.2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 11.963, देखो यहाँ पर बताओ दोनों में कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? ये बताइए, ए बड़ा है या बी बड़ा है? देखो यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पर देखो ये 122 और 11,963 नहीं है, ठीक है। आप इसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 122 और 11963, यहाँ पर तो ये बड़ा है बिल्कुल, इसमें तो ये बड़ा है 11,963, लेकिन आप इन दोनों नंबर को अगर कंपेयर करते हो, डेसिमल लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है 12.2, 122 तो नहीं है ना, आप बोलोगे 12.2 है, तो ये 12 के लगभग है, तो आप बोलोगे सर इसको देखिए 12.2, 12 है ये। यहाँ पर दिख रहा है 11, तो अगर पूर्ण वाला भाग बराबर नहीं है तो बस इतना देखेंगे, दशमलव पार्ट को तो देखेंगे ही नहीं। तो आप बोलोगे सर 12 और 11 में 12 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। इतना क्लियर हुआ? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा? बताइए, मुझे बताइए, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ पर 5.1 लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4.925, ऑप्शन है आपके सामने, आप ये लगाओगे, ऑप्शन बी है ये लगाओगे, ऑप्शन सी लगाओगे ये, इन तीनों में कौन सा लगाओगे? नहीं, आप देखो कौन सा सही है, ऑप्शन बताइए, साइन कौन सा लगाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है साइन लिखने के लिए बोला जाए। देखो किस तरफ का मुंह खुला हुआ रहेगा। मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये, पहले बस पूर्ण भाग को देखो, नंबर मत देखना कितना बड़ा नंबर दिख रहा है, दिखने से नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर भले 4 डिजिट का नंबर है, ये है क्या, बस इतना को देखो, आप 4 को देखो, ठीक है, पूर्ण भाग को बस देखेंगे। यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 और 4 में कौन बड़ा है बताइए। बाकी तो हम देखेंगे नहीं, इसको तो मैं देख ही नहीं रहा, इसको तो देख ही नहीं रहा, इसको तो मैं देख ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर 5.5 बड़ा है 4 से, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा नंबर बड़ा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, है ना, ये वाला सही होगा। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कंपेयर कर लोगे आप लोग? अगर पूर्ण, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा डाउट है, मोहित आपका डाउट है तो माइक ऑन करके बताइए। यस सर। हाँ बताइए क्या डाउट है। सर मतलब जैसे पैसों में देख लो सर, 100 पैसे में 1 रुपया होता है सर, ठीक है, और आपने ये 4.925 लिख रखा है सर। मैंने आपको तो देखो यहाँ, चलो, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वेरी गुड। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने थोड़ा सा कन्वर्जन कर दिया, लेकिन मैंने आपको बोला क्या कि यहाँ पर अगर मैं रुपए लगा दूं, अगर मैं आपसे पूछता ना कि रुपए लगा दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अब हो सकता है कि इसका आंसर चेंज हो जाए। आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट करोगे रुपए से पैसे में, लेकिन यहाँ पर मैंने रुपए लगा के आपसे पूछे थे क्या, बताइए मोहित। नो सर। आपको बस बोला गया था दशमलव संख्या को कंपेयर कीजिए, तो दशमलव संख्या में आप बोलोगे सर अगर अप्रोक्सीमेट देखे तो लगभग 5 के आसपास है ना। रुपए कौन बोल रहा है, रुपए तो लिख ही नहीं रहा मैं, है ना, मैं बोल रहा हूँ 5.1, तो लगभग लगभग ये 5 के बराबर है ना। बहुत चीज को डेसिमल नंबर में मेजर कर सकते हैं, कपड़े की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, है ना, सिर्फ रुपए थोड़ी होता है। आप बोलोगे
यहाँ पर ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो आप बोलोगे ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा बताइए, अब बताइए मुझे। 5 पॉइंट होगा सर। 5 पॉइंट वाला सही होगा। आपको कंफ्यूजन बस डाउट इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसको रुपए में एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर अगर मैं रुपए बोलूंगा तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाए। ठीक है, अब समझ में ओके आया? सर। चलिए यस ठीक। सर। ऐसा क्वेश्चन काफी अच्छा था, वेल डन। ठीक है, हाँ ऐसा डाउट हो तो पूछा करो, आपके वजह से और भी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं, अगर हमारे पास पूर्ण वाला जो भाग था वो सेम हो जाए तो क्या करेंगे, फिर डेसिमल को देखेंगे। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 5.25, यहाँ पर लिख दिया 5.39, अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 5 और 5 सेम दिख गया, अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है? अब डेसिमल वाले भाग को देखो, अब इस वाले भाग को देखो, लेकिन इसमें भी ध्यान देखने के बाद, इसमें भी ध्यान से देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि इसे आप 25 तो बोलते नहीं हो, ये तो 25 है नहीं, ये तो 39 है नहीं, इसको हम लोग 25 बोलते हैं, इसको 39 बोलते हैं। तो सिर्फ पहले वाले नंबर को देखना, किसको देखोगे, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले अंक को देखो। ठीक है, दूसरे वाले को देखना ही नहीं है। अगर पहला वाला सेम मिलेगा फिर दूसरे वाले को देखना, अगर दूसरा वाला भी सेम मिलेगा तो तीसरे वाले को देखना। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ देख रहा हूँ 2 को और यहाँ देख रहा हूँ 3 को, मुझे बताओ 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? आप बोलोगे 3 बड़ा है सर, तो ये वाले को बड़ा बोलेंगे। ठीक है, और भी उदाहरण दे रहा हूँ, यहां से क्लियर होगा आपका। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 15.3, बस इतना ही लिख दिया 15.3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 15.241। मुझे बताइए यहां पर कौन नंबर बड़ा है, 15.3 या 15.241? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है? बड़ा आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा वाला बताइए। देखो यहां पर काफी बच्चे का आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, मोहित का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक, देखो यहाँ पर 2 तरह के आंसर आ रहे हैं ना। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर 15 को देखे तो 15 और 15 तो सेम दिख रहा है ना, ये तो सेम दिख रहा है ना, ये दोनों सेम दिख रहा है। चलो उसके बाद आप देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, अब यहाँ पर अब पहला वाला नंबर को देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 दिख रहा है, अब बोलो 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा कि 2 बड़ा? आप बोलोगे 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला नंबर पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये 3 और ये 241 है ही नहीं ना, ये 241 थोड़ी है, ये 241 नहीं है, ये 241 है। समझ में आया? तो ऐसे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पर तो सर 3 है, यहाँ 241 है, ये वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो आप, अगर कोई भी डाउट है तो देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 241 था। मुझे बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 0 2 0 तो दे सकते हैं ना, दशमलव के लास्ट में तो 0 लगाने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 अंक बना लेना, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक सेम बना लेना, नंबर ऑफ डिजिट को सेम कर लेना, जितने अंक दशमलव के बाद यहाँ लिखे गए हैं उतने ही यहाँ लिख लेना। अब देख लेना कि कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर दिख रहा है 300 बड़ा है, 324 एक। ठीक है, तो बोलोगे ये बड़ा है। ठीक है, मुझे जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन करके बता दो, अगर ये सही कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी का समझ में आ रहा है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 4 पॉइंट, मैं लिख रहा हूं 459, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4.45, या मैं इसको चेंज कर रहा हूं 6। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 4.283। बताइए इसमें कौन बड़ा है, बड़े वाले नंबर को बताओ आप, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बड़ा कौन सा है, ए या बी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इस बार आंसर सही आ रहा है, वेल डन। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4, यहाँ पर भी दिख रहा है 4, तो इससे तो कंपैरिजन होगा नहीं, पता नहीं चला। उसके बाद दशमलव आया, यहाँ पर भी दशमलव आ गया। उसके बाद देखो 4 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 5 है, तो यहाँ तक तो सेम दिख गया, इतना तक तो मुझे दोनों ही नंबर में सेम दिख रहा है, तो इससे तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं, पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर ये वाला 6 मुझे बड़ा दिख रहा है 2 से, तो आप बोलोगे सर ये पूरा ही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, भले ही यहाँ पर देखो 456 और ये 45283 बस देख के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये वाला नंबर 456 और 4 ये 45,283 है ही नहीं, ये एक एक डिजिट होता है 456 45283। ठीक है, तो आप बोलोगे ये वाला बड़ा होगा। इतना क्लियर है, बताइए इतना समझ में आया? समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिखो जल्दी से। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पोल में अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब समय नहीं है। ठीक है, क्लास खत्म होने का समय हो चुका है, इसलिए अभी आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, चलिए। और कोई भी डाउट हो तो रुक जाना, होमवर्क नोट कर लेना, होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट करो।